स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूनिक क्लासेस पे। मैं संदीप सर, आपका मैथ और रीजनिंग टीचर, लेकर आए हैं मैथ ट्रिक। और मैथ ट्रिक के साथ साथ ये आपको बता दें कि यह कोई भी परीक्षा हो उसमें ज़रूर यहाँ से 2 नंबर तो रहते ही रहते हैं। और यहाँ से जितने भी आज क्वेश्चन पढ़ाएंगे उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। और जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि भविष्य में जितनी भी वीडियो हम डालेंगे आप पर आती रहेगी। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। और जो देख रहे हैं वो देखते हुए वीडियो को पूरे अंत तक देखें। और देखते हुए अगर उसको ये लग रहा है कि वीडियो अच्छा है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। अब चलिए आते हैं सवाल पहले पे। कह रहा है जब किसी संख्या को 1 से 21 से विभाजित किया जाता है तो 25 शेष देता है। कितना शेष बचता है? 25। यदि उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो क्या शेष होगा, है ना। कहने का मतलब कोई भी संख्या 1 से 21 का, मैं तो कहता हूं कि कोई संख्या को 5 से भाग दिया जाता है तो कितना शेष बचता है? मान लीजिए कि 4 शेष बचता है। तो हो सकता है यह संख्या 5 के टेबल के यानी कि 5 के मल्टीप्लाई का गुणे से 4 अधिक होगी, तभी तो 4 शेष देगा। तो मान लीजिए कि 5 के पहाड़े मतलब 5 के पहाड़े से विभाजित किया जाता है तो 4 शेष देता है। तो मैं यहाँ पर अगर 54 ही लिख देता हूं तो 5 के टेबल से कितना अधिक है? 4 अधिक है। उसी तरह से ये भी है, 1 से 21 के टेबल से यह जाहिर सी बात है कि 25 अधिक होगी, तभी तो शेष दे रही है भाई। तो कहने का मतलब है ये, इसको मैं ऐसे बना देता हूं, 1 से 21 के टेबल से यह हो सकता है कि यह मान लीजिए कि 242 और 25 267 होगी, मैं मान लिया। हो सकता है या फिर 125 121 और 25 146 ही होगी। 1 से 21 के गुणे से क्या होगी? 25 अधिक होगी। और उसको क्या कर रहा है? भाग दिया जाता है तो 25 शेष बचता है। देखिए यहां मैं 2 बार ले गया, ठीक है। 242 यहां पर लिख दिया, आया 25 शेष, ठीक है। तो 25 शेष बच रहा है। तो अब कह रहा है कि यदि उसी संख्या को, मतलब ये जो संख्या है इसको, यदि इसी संख्या को किससे 11 से भी विभाजित किया जाए तो 267 को आप 11 से विभाजित कीजिए, 11 से विभाजित कीजिए, 11 दूना 22 और ये क्या बच गया? 4 और ये 11 चौक 44, बचा कितना? 3। तो क्या शेषफल बचेगा? 3 बचेगा, है ना। कितना शेषफल बचेगा? 3 शेषफल बचेगा। देख लीजिए करके। तो आपको ये करना है वहां पर, कैसे वहां पर एग्जाम में करना है ये समझना है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या दे दिया, आपने देख लिया कि 3 शेष आया, क्या कर रहे थे भाई? 1 से 21 ले लेना है या जो भी संख्या दिया रहेगा वो संख्या ले लेना है, उससे जितना अधिक शेष बच रहा है ऐड करके भाग दे दीजिएगा, काम बन जाएगा। तो उस वहां से भी निकल के आ जाएगा। लेकिन आपको एग्जाम में क्या करना है? देखिए एग्जाम में ये सॉल्यूशन तरीका अपनाना है। कौन सा? जब 25 जो शेष बच रहा है, ठीक है, 25 जो शेष बच रहा है उसको लिख दीजिए। और जो नया वाला संख्या दिया है 11 या कोई भी संख्या देगा उससे भाग दीजिए। मतलब जो भी शेष बच रहा है उसको लिख लीजिए और जो नई संख्या का आ रहा है उसी से भाग दीजिए। 11 दूना 22, शेष कितना हुआ? 3, ठीक है। तो आया कितना भाई आंसर? 3। तो आप, मैं आशा कर रहा हूं कि यह पूरी तरह से समझ गए होंगे। इस तरह के सवाल आपके मैथ्स के जो भी बुक्स है उसमें है, आप लोग लगाइएगा, ठीक है ना। अब मैं देखता हूं दूसरा नंबर सवाल। कह रहा है कि 2 संख्याओं का योग, 2 संख्याओं का योग कितना है भाई? 29 है। उन संख्याओं के वर्गों का अंतर 145 है। मेरी तो सीसी पावर अधिक है, मैं तो कह दूंगा कि भाई हाँ 17 और 12 29 होता है। 17 और 12 कितना होता है? 29 होता है, ठीक है। और मैं ये भी कह दूंगा कि 17 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 145। तो मैं आराम से उन संख्याओं का अंतर भी बता सकता हूं कि 17 माइनस 12 5 होगा। लेकिन सिर्फ मैं बता सकता हूं, आप नहीं बता सकते हो। आप भी अपनी सीसी पावर बढ़ाइए और आप भी ऐसे कर लीजिए। लेकिन इसके लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसके लिए मैं आपको एक उपाय बता दे रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। आपका आंसर 5 आया यहां से भी, ठीक है ना। तो यहां से भी आया है 5, तो हमें 5 यहां से भी लाएंगे, जो नियम बनता है उसके हिसाब से। कह रहा है कि 2 संख्या है, तो मान लीजिए कि मैंने संख्या मान लिया, संख्या क्या मान लिया कि एक ए है और एक बी है। संख्या क्या है? एक ए और एक बी है। अब कह रहा है इनका योग जो है a प्लस बी बराबर कितना है भाई? 29 है। उन संख्याओं के वर्गों का अंतर, उन संख्याओं के वर्गों, उन संख्या मतलब ये संख्या है, इनके वर्गों का अंतर, वर्गों हमने कर दिया, अंतर लगा दिया, कितना है? 145 है। तो पूछा आपसे ये है कि
उन संख्याओं का अंतर, यानी कि a माइनस बी को आपसे पूछा गया है। आपसे क्या पूछा गया है? a माइनस बी का पूछा गया है। तो आप ये बताइए, यहां से आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, ये प्राइमरी बेस का फार्मूला है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है भाई? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? यहां से ये होता है, एक ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस बी और एक में हो जाएगा a माइनस बी, है ना। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां पर आपको मान दिया गया है 145, देख लीजिए ऊपर, और उसके बाद a प्लस बी भी आपको ऊपर से मिल जाएगा 29, और a माइनस बी जो निकालना है वो यहां पर रह जाएगा, ठीक है ना। इसी का मान तो बताना है हमें, तो 29 का पहाड़ा पढ़िए, 5 बार में कट जाएगा। a माइनस बी बराबर कितना आया भाई? a माइनस बी बराबर क्या बच गया? 5। यही आपका आंसर हो गया फाइनल, ठीक है ना। तो यहां से भी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट संख्या सोचकर 17 और 12 भी कर सकते हैं। आप अपने सीसी पावर को बढ़ाइए, स्क्वायरिंग जो होता है, स्क्वायरिंग कम से कम 50 तक याद कीजिए स्क्वायर, तो आपकी हर सवाल में मदद मिलेगा, है ना। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3rd नंबर। ये सवाल भी बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है और काफी बार परीक्षाओं में इस सवाल को देखा गया है। तो चलिए इसको लगाते हैं। कह रहा है कि 2 की पावर 2x माइनस वाई बराबर है 16, ठीक है ना। तो आप क्या काम कर दीजिए कि जो भी घात वाला है एक साइड कर देते हैं, गुणा में आकर इधर हो जाता है, तो गुणा में कर देते हैं इसको, और इसको भी उधर गुणा में कर देंगे हम। ये हमारा रूल बनता है एक। अब उसके बाद देखिए, जब गुणा में क्या होता है, जब सेम सेम होता है तो गुणा में घात क्या होती है? जुटती है। तो 2 की पावर 2x माइनस वाई, और उसके बाद जुड़ती है यानी कि प्लस हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2x और x 3x हो जाएगा, और यहां पर मैं इसको 2 की पावर 5 और 2 की पावर 4 लिख सकता हूं, ठीक है ना। सॉरी, यहां पर आपको गलत में बोल दिया, यहां पर माइनस से प्लस कट गया, ठीक है। माइनस माइनस नहीं कटता है, बोल दिया गलत, लेकिन कटाया सही, ठीक है ना। तो इसको ध्यान में नहीं रखना है आपको, बस ये ध्यान में रखना है कि सॉल्यूशन जो हो रहा है उसका फॉर्मेट सही है कि नहीं है ना। हो सकता है इधर उधर आदमी बोल सकता है, कोई बात नहीं है। 2 की पावर 3x हो जाएगा, और यहां पर देखिए 2 की पावर कितना हो जाएगा? 9। 2 की पावर कितना हो जाएगा? 9। देख लीजिए, लेकिन आपसे पूछा है x और y का मान बताया ना, x और y का मान बताना है आपको। तो यहां पर देखिए यहां पर x का मान हम निकालेंगे, है ना। देखिए ये आधार बराबर है, आधार क्या है? बराबर है, तो हम घातों की तुलना करते हैं। आधार जब बराबर होता है तो हम घातों की तुलना कर देते हैं। तो घात क्या है हमारा भाई? 3x बराबर क्या है? 9। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 3, ठीक है ना। x बराबर क्या हो जाएगा? 3 आ गया। अब देखिए यहां से अगर x का मान जब 3 आ गया, तो आप किसी भी इसमें या इसमें किसी में भी आप रख सकते हैं x का मान, तो y का मान आ जाएगा ना। तो यहां से हम लगा देते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि मैंने इसमें रख दिया, इसमें 2 की पावर x का मान रख दिया मैंने 3, और ये हो गया आपका प्लस y बराबर 2 की पावर ये हो जाएगा 5। 32 वाला कितना लेंगे हम? दूसरे में रख दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको देखिए ये बराबर हो गया। तो आप क्या गए, जब आधार बराबर हो जाता है तो घात की क्या करते हैं? तुलना कर देते हैं। 3 प्लस वाई बराबर 5, 3 प्लस वाई बराबर 5, तो y बराबर कितना हो गया? 2। अब आपको मिल गया है x का मान मिला है 3 और y का मान मिला है 2। तो अगर आपसे x इंटू वाई पूछा है तो 3 गुणा 2, या फिर अलग अलग भी पूछ सकता है, तो दोनों बता सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। यह भी क्वेश्चन अपने आप में है, भारत की कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं है जिसको यह छोड़ा है, ठीक है ना। और आपको मैं इस सवाल को आज ऐसा अनोखा तरीका बताऊंगा कि आप देखते ही इसको बता दीजिएगा कि आधा तो हल देखते ही कर देंगे, और आधा हल केवल एक बार पेन उठाना है, वो भी नहीं उठाना पड़ेगा। चलिए मैं 4 नंबर क्वेश्चन को मैं कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर थोड़ी सी मैं स्पेस ले रहा हूं, यहां पर इसको मैं कर दे रहा हूं क्योंकि यह स्पेस थोड़ी सी लेगा अभी समझाने के लिए। आप पहले सवाल जो दिया है उसको उतारे, √3 प्लस √2 बटे में आपका है √3 और ये है माइनस √2। ध्यान रखिएगा जब भी ऐसे सवाल देगा आपको क्या कर रहा है कि कंजुगेट लेना है, यानी कि संयुग्मी लेना है, ठीक है ना। और संयुग्मी कैसे लेंगे कंजुगेट? नीचे जो हर में दिया रहेगा उसका विपरीत सिंबल के साथ लेंगे। विपरीत सिंबल मतलब प्लस माइनस का, ठीक है। अगर यहां माइनस है तो कंजुगेट हम प्लस का लेंगे। किसका लेंगे?
प्लस का लेंगे ऊपर नीचे दोनों तरफ, √3 प्लस √2, इसके अकॉर्डिंग उल्टा लेंगे, ठीक है ना, दोनों में √3 प्लस √2, मान में कोई अंतर नहीं आएगा इसलिए हमने कंजुगेट ले लिया। अब देखिए यहां पर एक बार है और यहां पर एक बार है, दो बार है ना, 2 टाइम्स, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे √3 प्लस √2 का होल वर्ग, ठीक है ना। और उसके बाद ये देखिए एक कोष्ट में है, ये मान लीजिए कि अगर a है, ये b है, ये भी a है, ये b है, तो आपको क्या दिख गया, a प्लस b और a माइनस b, यानी कि a स्क्वायर, तो a स्क्वायर की जगह पर क्या है √3, तो √3 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर √2 का स्क्वायर। अब मैं आपको एक और भी अच्छी चीज बता दूंगा कि इसको अब आप डिस्क्राइब नहीं करना है, इसको सॉल्व नहीं करना है, पूरा बड़ा लंबा नहीं ले जाना है, क्योंकि आप इसका क्या झूठ मूठ का लगाएंगे भाई, एक कोष्ट में a प्लस बी और एक कोष्ट में a माइनस बी, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको सिर्फ ये काम कर देना है कि √3 का 2 बार है, 2 टाइम्स है, तो देखिए रूट में 9 हुआ, और रूट में 9 का क्या होता है 3, तो जो भी रूट में रहेगा डायरेक्ट उसका मान लिखेंगे, रूट में जो भी संख्या रहेगी उसको हम बाहर निकालकर डायरेक्ट लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, इसको देखिए हमने लिखा √3 प्लस √2, और मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया 3 - 2। जब भी ऐसा सवाल दिखेगा, प्लस हो चाहे माइनस हो, ऐसे ही दिखेगा, ऊपर में भी ऐसे, इसको ऊपर भी दे सकता है, इसको नीचे भी दे सकता है, तो आप मिलेंगे तो ठीक है ना, नीचे वाला 1 हो जाएगा, और आपको सिर्फ ऊपर वाला का स्क्वायरिंग करके बढ़ा देना है ना। ये नीचे देखिए, नीचे का जो सिंबल है इसके अकॉर्डिंग ही लेना है, नीचे के जो सिंबल है उसके अकॉर्डिंग ही आप ले सकते हैं, ठीक है ना। तो आप यहां से नीचे वाला जो बच गया क्या 1, और ऊपर का देखिए ये स्क्वायर है, तो अब क्या 1 का तो किसी भी संख्या, ये संख्या है, इससे 1 से भाग देंगे तो उसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा, यानी कि सिर्फ इसका हम डिस्क्राइब कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस क्या होता है b स्क्वायर, अब प्लस क्या होता है 2a इंटू b, यही होता है ना, इंटू b, यही होता है ना भाई। तो देखिएगा, और ये आपका 2√6 हो जाएगा, यानी कि 5 प्लस 2√6, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है ना। आपको बस ये याद रखना है कि नीचे वाला जो होगा हमेशा क्या होगा 1 होगा, कंजुगेट लेंगे तब, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग आपको ऊपर वाला का केवल डिस्क्राइब कर देंगे, काम बन जाएगा, ठीक है। नंबर कह रहा है 1 मिक्स 1/2 और प्लस 11 मिक्स 1/2 प्लस 1 मिक्स 1/2, इस तरह से आपको दिया है आगे भी। तो आपको क्या करना है, जोड़ करना है। तो जोड़ में आपको क्या करना है, आप देखिए पहले आप काम कर दीजिए, ये जो पूरा वाला है, ठीक है ना, जो होल नंबर है पूरा वाला है, उसको एक साथ में ले लेते हैं। तो हमने एक साथ में ले लिया, सबसे बड़ा को ले लिया है, उसके बाद सब उससे छोटे वाले को लिया, उसके बाद इसको ले लिया, उसके बाद इसको ले लिया। हमने इनको पहले जोड़ दिया क्योंकि सभी को जोड़ना है। अभी देखिए, अभी हमारा ये एक हाफ है, ये एक हाफ है, तो 2 हाफ मिलकर 1 बनेगा, और ये 2 हाफ मिलकर क्या बनेगा 1, यानी कि 2 बाद में हमें जोड़ना है, 2 भी बाद में हमें जोड़ना है, +2 अभी जोड़ना है। ध्यान में रखिएगा कैसे हमने किया, ये 1 हाफ और ये 1 हाफ, 2 हाफ मिलकर 1 हुआ, और ये भी 2 हाफ मिलकर 1 हुआ। तो आपको यहां पर देखिए 4, यहां पर 3, और यहां पर आपका हो जाएगा 2, और यहां पर ये 1234 और +2 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 1236। तो एग्जाम में यही काम करना है, पहले बड़ा वाला लेंगे, फिर उसके बाद छोटा, फिर उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा ले लिया, फिर उसके बाद हाफ वाला देखिए कितना है, तो हाफ का भी हमने ले लिया, तो +2 आया, 1236 आपका आंसर आया। ये तो सवाल ही एग्जाम में कई बार पूछा गया है, एकदम ऐसे ही अंक भी नहीं चेंज करना है। तो आपको जब भी ऐसे सवाल मिलेगा ध्यान रखिएगा, बढ़ा रहा है 4 अंक तक जाएगा, 1236 मार देना देखते हुए, ठीक है ना। यहां पर अंक बदलेगा तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जैसे हमने बताया वैसे आप कर दीजिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए रूट का दिया है, तो रूट वाले में आपको डरना नहीं है बिल्कुल। आपको पता है कि जब ये 10 नीचे है और 20 नीचे है, 10 ऊपर है और 20 नीचे है, तो आप क्या करते हो 0 से 0 काट देते हो, है ना। 0 से 0 क्या करते हो, काटते हो। तो हम भी इसको क्या काम करते हैं भाई, पहले ये इससे खत्म, दशमलव से दशमलव खत्म हो जाएगा, ये भी 0,4 है और ये भी 0,4 है, इनका मैटर खत्म। भाई आप तो कहते हो कि भाग में जो भी भाग वाला है कट जाता है, तो हमने कटा दिया इसको, हमारा क्या बच गया 1225, और बटा में ये आपका क्या है 53 29 है, 53 क्या है 29 है।
तो 1225 बटा 5329। अब आपको मैं बता दूं कि अब आपको हमने रूट बताया है, प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा रूट कैसे निकालते हैं। ये देखिए ये 5 है ना, तो पक्का है कि 5 ही में होगा, इसमें तो कोई दूसरा आएगा ही नहीं। और इसके बाद इसको भूल जाते हैं कि ये कुछ अंक भी है। उसके बाद यहां पर देखते हैं कि ये जो अंक बच रहा है यह किसके स्क्वायर के नियर अबाउट है, अधिक नहीं होना चाहिए। तो यह 4 का स्क्वायर अगर 16 हो जाएगा तो 3 का 9 होगा, कम ले लेंगे, अधिक वाला नहीं है, यानी कि 35 हो गया। अगर आप इस तरह का स्क्वायर रूट देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में देखिएगा, उसमें हमने पूरा वर्णन कर दिया है कि कैसे बताएंगे स्क्वायर रूट वाला, ठीक है ना। उसके बाद इसको देखते हैं कि यह किसका है। तो ये देखिए लास्ट में 3 वाले में 9 आता है स्क्वायर करने पर, और 7 वाले में इसको हम भूल जाएंगे। और ये 7 का स्क्वायर 49, 8 का 64, ये या तो ये 7 73 का होगा या 77 का होगा। किसका होगा? 73 का होगा या 77 का होगा। बीच में क्या पड़ता है अपना? 75 पड़ता है। 75 का हमने लिख दिया 25, और 7 से जस्ट एक बड़ा 8, 56 25। 56 25 क्या है? अधिक हो जाएगा। 56 25 75 का हो जाएगा तो अधिक हो जाएगा, तो 77 और अधिक हो जाएगा। इसलिए यह किसका है? 35 बटा 73 का मान है, ठीक है ना। कैसा लगा आपको वीडियो? यह लाइक और कमेंट में तो जरूर बताइएगा, लाइक भी कीजिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो। इस तरह का हम वीडियो बनाते रहेंगे, जो काफी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल है उसको तो हम जरूर बनाकर डालेंगे ट्रिकी में, ठीक है। धन्यवाद।